सिद्धू बिस्तर पर लेटा था, पर नींद को जैसे उससे कोई बैर था। दिन भर की चिंताएं उसके दिमाग में अजीब अजीब सांचे बना रही थीं। वो करवटें बदलता रहा, चादरें पैरों में उलझती गई। आखिरकार जब खिड़की से सुबह की पहली किरणें झांकी, थकावट उसे अपने आगोश में ले ही गई। वो एक बेचैन नींद में सो गया। सिद्धू के सपने एक अजीब बेचैनी से भरे हुए थे। उसने खुद को एक बड़े खाली घर में पाया, जिसकी दीवारों पर धूल भरी तस्वीरें लगी थीं, उन लोगों की जिन्हें वो जानता तक नहीं था। चारों तरफ एक दम घुटने वाली खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ उसके पैरों के नीचे फर्श के चरमराने की आवाज कभी कभी इस खामोशी को तोड़ रही थी। हर कदम भारी लग रहा था, मानो वो गहरे कीचड़ से गुजर रहा हो। वो गूंजते हुए हॉल से भटकता रहा। उसके अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक ठंडी हवा घर में घूम रही थी, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी तक में सिहरन दौड़ जाती। हवा अपने साथ गीली मिट्टी और कुछ और की गंध ला रही थी, कुछ धातु जैसी और अप्रिय। वो एक मोड़ मुड़ा और अचानक रुक गया। मंद रोशनी वाले उस दालान में अंधेरे से एक साया अलग होता दिख रहा था। वो साया हिलता डुलता एक धुंधली इंसानी शक्ल ले रहा था। डर, ठंडा और लकवा मार देने वाला सिद्धू की छाती पर छा गया। वो चिल्लाने की कोशिश करने लगा, पर उसकी आवाज उसके गले में ही दब गई। उसके पैरों ने जवाब दे दिया, मानो भागने के उसके हुक्म को मानने से ही इनकार कर दिया हो। वो साया उसकी तरफ बढ़ने लगा, फर्श पर बिना आहट के सरकता हुआ। जैसे जैसे साया करीब आता गया, सिद्धू उसे और साफ देख पा रहा था। वो घूमते हुए अंधेरे से बना हुआ लग रहा था। उसके किनारे लगातार हिलते और बदलते रहते थे। उसके भीतर लाल रोशनी के दो बिंदु चमक रहे थे, जैसे कोई दुष्ट आंखें उसकी हरकत पर नजर रख रही हों। सिद्धू दब की ही थी। अब उसे एक मौजूदगी का एहसास हो रहा था, ठंडी और नफरत से भरी, जो उस साये से निकल रही थी। दहशत सिद्धू में कोहराम मचा रही थी, उस अजीब लकवे को तोड़ रही थी जिसने उसे जकड़ रखा था। वो पलटा और भागा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसके पैरों के नीचे फर्श की लकड़ी बुरी तरह चरमरा रही थी। आवाज खाली घर में गूंज रही थी। वो अपने पीछे हलचल की धीमी फुसफुसाहट सुन सकता था, जो हर कदम के साथ और करीब आ रही थी। डीमन। धीमी फुसफुसाहट, तुम बच नहीं सकते। ये शब्द सिद्धू के दिमाग में गूंजते रहे, उसके डर को और बढ़ाते हुए, जैसे वो अंधेरे हॉल से भाग रहा था। भागना जारी था। उस घर के अंतहीन हॉल में वो साया हमेशा पीछे ही था। मेरी सांसें तेज हो गई थीं। मेरे पैर दौड़ते दौड़ते जल रहे थे। वो लड़खड़ा गया और गिर गया। उसका हाथ खुरदुरे लकड़ी के फर्श पर रगड़ गया। पीछे मुड़कर देखा तो वो साया मेरे ऊपर मंडरा रहा था। उसकी लाल आंखें मेरी आत्मा में जैसे छेद कर रही थीं। वो चिल्लाया, मदद के लिए एक हताश याचना। आवाज उस घर में गूंजती रही, दम घुटने वाली खामोशी में समाती गई। मैं खुद को जकड़े हुए उन अदृश्य बंधनों से मुक्त होने के लिए छटपटा रहा था। मेरे अंदर हताश ऊर्जा का संचार हो रहा था, और फिर एक झटके के साथ उसकी आंख खुल गई। सिद्धू बिस्तर पर उठ बैठा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसका शरीर पसीने से तर था। सुबह की पहली किरणें मेरी खिड़की से झांक रही थीं। कमरे को एक नरम, हल्की रोशनी से भर रही थी। उसने अपने शयन कक्ष के परिचित परिवेश को देखा, लेकिन सपने का आतंक अभी भी बना हुआ था। वो अभी भी साये की ठंडक, उसकी आंखों की जलन को महसूस कर सकता था। एक गहरी सांस लेते हुए मैंने अपने धड़कते हुए दिल को शांत करने की कोशिश की। यह बस एक सपना था, मैंने खुद से कहा।
बस मेरी ज्यादा सोचने वाली आदत का नतीजा। लेकिन उसका एक हिस्सा इस एहसास को झटक नहीं पा रहा था कि कुछ अलग था, कि सपने और हकीकत के बीच की रेखा किसी तरह धुंधली हो गई थी। वो बिस्तर से उठा और खिड़की के पास गया। जागते हुए शहर को देख रहा था। दिन के जाने पहचाने नजारे और आवाजें धीरे धीरे बुरे सपने के सायों को दूर भगा रहे थे। लेकिन जैसे ही वो खिड़की से मुड़ा, उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी रीढ़ में फिर से सिहरन दौड़ गई। मेरे हाथ पर एक छोटा गहरा निशान था। यह बिल्कुल एक हाथ के निशान के आकार का था, ठंडा और हल्का चमकता हुआ, जैसे मेरी त्वचा में जला दिया गया हो। और जैसे ही वो उसे घूर रहा था, बर्फीले डर की एक लहर उस पर छा गई। वो इस भयानक एहसास के साथ रह गया था कि कुछ बुरे सपने एक बार देखे जाने के बाद हमारे जागने के बाद भी हमारे साथ बने रहते हैं।